किनारों पर सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे हुए थे। उसने उन सभी को एक ही समय में ऊपर से प्रहार करके मारा था। और घटनास्थल पर उत्तराखंड, भारत के गहरे हिमालय में पहाड़ एक बेहद कठोर और निर्मम दृश्य बनाते हैं। यहाँ ऊंचाई पर इलाका बहुत खड़ा है, हवा बहुत पतली है और ठंड जानलेवा है। 1942 की गर्मियों में एक ब्रिटिश वन रेंजर ग्लेशियर के इस इलाके में गश्त कर रहे थे। समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर वे बर्फ और ढीली चट्टानों के रास्ते से गुजर रहे थे। जब वे एक जमे हुए कटोरे के आकार के गड्ढे तक पहुंचे तो गर्मियों की छोटी सी बर्फ पिघलना शुरू ही हुई थी। पानी में और चट्टानी किनारों पर सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे हुए थे। ये खोज ऐसे समय में हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ब्रिटिश सरकार तुरंत घबरा गई। उन्हें डर था कि ये कंकाल जापानी आक्रमणकारी दल के हो सकते हैं जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों ने एक जांच दल को उस पतली पहाड़ी हवा में ऊपर भेजा। उनका मिशन साफ था, पता लगाऊं कि ये मरे हुए लोग किस सैन्य इकाई के थे। लेकिन जांचकर्ताओं को तुरंत हड्डियों के साथ बिखरी वस्तुएं, चमड़े के जूते, लकड़ी की कलाकृतियां और बांस की लाठियां आधुनिक सैनिकों के लिए पूरी तरह गलत थी। ये अवशेष 20वीं सदी से सैकड़ों साल पहले के थे। इतिहासकारों ने अनुमान लगाना शुरू किया। क्या दो प्रतिद्वंद्वी गुटों ने कोई भूला हुआ युद्ध लड़ा था? क्या पुरातन काल की कोई खोई हुई सेना बर्फ में जम गई थी? या किसी अचानक आई महामारी ने व्यापार करने वाले कारवां को मिटा दिया था? लेकिन इनमें से कोई भी स्पष्टीकरण सही नहीं लग रहा था। पीड़ितों की भारी संख्या और उस जगह तक पहुंचना जहां चढ़ाई करने में कई दिन लग जाते हैं, किसी रैंडम लड़ाई या अचानक आई बीमारी को तरकीन बनाता है। दशकों बाद आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों की जांच की। अगर ये कोई युद्ध होता तो हड्डियां निशान दिखाती, लेकिन वहां तलवारों या कुल्हाड़ियों के कोई निशान नहीं थे, न ही तीरों से छेद थे। इसके बजाय शोधकर्ताओं को चोटों का एक ही दोहराया हुआ पैटर्न मिला। दर्जनों खोपड़ियों पर एक जैसे गहरे फ्रैक्चर थे जो कभी भरे नहीं थे। ये चोटें ऊपर से सीधे वर्टिकल प्रहार से हुई थी। शोधकर्ताओं को एक अजीब निष्कर्ष स्वीकार करना पड़ा। जो भी इन लोगों की मौत का कारण था, उसने उन सभी को एक ही समय में ऊपर से प्रहार करके मारा था और घटनास्थल पर कोई हथियार नहीं छोड़ा था। रेडियोकार्बन डेटिंग और डीएनए विश्लेषण ने बताया कि ये कंकाल 9वीं सदी के हैं। यह भी पता चला कि ये यात्रियों का एक बड़ा और विविध समूह था, जिनमें स्थानीय गाइड, कुली और दूर दराज के यात्री थे, जो शायद हिमालय के ऊंचे रास्तों से तीर्थयात्रा पर निकले थे। ये स्थान एक खड़ी चट्टानी घाटी है। ये पूरा काफिला एक भौगोलिक जाल में फंस गया था। उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब अचानक पर्यावरण उनके खिलाफ हो गया, फोरेंसिक डेटा और कटोरे जैसी आकृति केवल एक ही दोषी की ओर इशारा करती है। एक अचानक आया ओलावृष्टि का तूफान जो बेहद घातक था। तोड़ने के लिए सामान्य ओले काफी नहीं है, लेकिन उस तूफान ने कठोर बर्फ के ठोस टुकड़े गिराए थे जो 9 इंच तक चौड़े थे। प्रकृति ने खुद जल्लाद की भूमिका निभाई थी। एक ही पल में एक तूफान ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। तूफान गुजरने के बाद पहाड़ों की भीषण ठंड ने शवों को बर्फ में दफन कर दिया और हजारों सालों तक उनकी मौत के सबूतों को सुरक्षित रखा। आज रूपकुंड दुनिया भर में कंकाल झील के रूप में जाना जाता है। हर साल बर्फ पिघलने के साथ झील अपने मृतकों को फिर से सामने ले आती है।